कहा जाता है ओम हैज़ 100 मीनिंग्स. ओम हैज़ 100 मीनिंग्स. वन ऑफ देम इज़ वेलकम टू द गॉड्स. भगवान को बुलाना, परमात्मा की अनुभूति करना, परमात्मा की शक्तियों को ब्रह्मांड से यहाँ स्थापित करना. जहाँ ओम ध्वनि का उच्चारण होता है वहाँ सकारात्मक शक्तियाँ यूनिवर्स से स्थापित होती हैं. घर में भी हम ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो घर के वायुमंडल में भी परिवर्तन आता है. और आज साइंस भी मानता है कि ओम बोलने से, ओम ध्वनि करने से शरीर के काफ़ी सारे रोग भी हील हो रहे हैं. ओम शब्द अ, उ और म से बना हुआ है. अ मतलब मणिपुर चक्र पर ध्यान देना है, फिर उ मतलब हृदय चक्र पर ध्यान देना है, हार्ट पर, और म पिट्यूटरी ग्लैंड आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान देना है. ओम बोलते हैं म का उच्चारण यहाँ करेंगे. सिस्टमेटिकली ओम ध्वनि अगर दिन में सुबह सुबह भी 21 बार कर लें, रात को सोने से पहले आज अवश्य प्रयोग करें ओम ध्वनि का 21 बार, और नींद ऐसी वंडरफुल आएगी. क्योंकि ओम जो है वो बीज मंत्र है. ओम बीज मंत्र सीधा हमारे आज्ञा चक्र पर इफेक्ट करता है. आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम है. मूलाधार चक्र, आप चक्र के बारे में जानते होंगे. हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं. मूलाधार स्पाइन के लास्ट हिस्से में, फिर इनके ऊपर नाभि के थोड़ा नीचे स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से थोड़ा ऊपर, नाभि के थोड़ा ऊपर स्लाइड मणिपुर चक्र, फिर हृदय में हार्ट चक्र, और गला विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, और यहाँ चोटी के स्थान के ऊपर सहस्त्राचार चक्र. तो सारे चक्रों को अलग अलग बीज मंत्र हैं. जैसे मूलाधार का लम है, लम ऐसे कहेंगे ना, लम, तो मूलाधार चक्र एक्टिव हमारा होता है. वम, वम ऐसा उच्चारण करते हैं तो स्वाधिष्ठान चक्र हमारा स्टिमुलेट होता है. ये सारे बीज मंत्र हैं. फिर रम, रम बोलने से मणिपुर चक्र एक्टिव होता है. यम ऐसे बोलेंगे. ये सारे बीज मंत्र ओम की तरह ही, लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं. हृदय चक्र को एक्टिव करता है यम. फिर ओम कहते हैं तो आज्ञा चक्र, और सहस्त्राचार का कोई बीज मंत्र नहीं. तो इस तरीके से ओम ध्वनि से खास करके हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है. और साथ साथ में अ, उ, म, मणिपुर, हृदय और आज्ञा तीनों जागृत होते हैं. सभी बीमारियों में ओम ध्वनि कारगर है. ओम ध्वनि साथ साथ में हमारा भोजन परिवर्तन होता है. तो साथ में सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आपको रिलैक्स होना है, थोड़ा सा चार्ज होना है, एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो एकांत में बैठ जाओ, थोड़ा सा स्पाइन सीधा करके एकदम सांस को थोड़ी बार देख लो 5 मिनट के लिए. आती हुई सांस, जाती हुई सांसों के ऊपर फोकस करो, और फिर 21 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करो. मेंटल इतना पीसफुलनेस आएगा. सारा दिमाग में कितनी सारी बातें करेंगे हम. नॉलेज भी इतना सारा ज़्यादा हो जाता है. नॉलेज से भी थक जाता है आदमी, नहीं?
क्योंकि प्रैक्टिकली रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। अब शांत रहेंगे, अंदर से पीसफुलनेस अपने आप रहेगी, तो कुछ न कुछ हम डिसीजंस ले पाएंगे और आगे के लिए जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि अपने आप को, नॉलेज जो है वो कई बार ज़्यादा नॉलेज होने के कारण एनालिसिस भी ज़्यादा करने लगते हैं। तो ज़्यादा एनालिसिस तो पैरालिसिस भी हो सकता है, बराबर। हर कोई यूट्यूब खोलो, हर कोई बंदा स्वास्थ्य के नियम बता रहे हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिग्नेश भाई ये कह रहे हैं, आयुर्वेदाचार्य ये कह रहे हैं और नेचुरोपैथिस्ट ये कह रहे हैं, किसकी माने तो किसकी माने। तो माइंड पैरालिसिस में आ जाता है। तो रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। फिल्टर अच्छा हमारे साथ रहना चाहिए। बैठे बैठे, हाँ बस यही सही है, दे दे। एक आपको, हाँ, चाय की आदत तो हमने सुबह से छोड़ रखी है, तो चाय के रिप्लेसमेंट में एक आपको थोड़ा सा गर्म, जैसे एनडीएस में गर्म चीज़ें अलाउ नहीं है, लेकिन जैसे छोटे बच्चे को प्राइमरी में भेजते हैं पढ़ने के लिए तो चॉकलेट साथ में देते हैं, बराबर। चॉकलेट खराब ही है, लेकिन कम से कम वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो ऐसी ही चॉकलेट्स, ये हुंजा टी जिनको कहा जाता है, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने में थोड़ी सहायता दे। थोड़ी चाय जैसा करंट आएगा आपको। सादा पानी गर्म किया हुआ है, उसमें तुलसी पत्ता है, कोई 2-4 पत्ते हरी पत्ती भी डाली है, और क्या बोलते हैं, लविंग को क्या बोलते हैं, लौंग भी है, वो दालचीनी है। तो ऐसे कुछ फ्लेवर डाल के, और काला मिर्च, वो क्या बोलते हैं, हाँ गोल मिर्च, तो वो भी डाली है। तो थोड़ा तीखापन, खाटापन, मीठापन आएगा आपको। तो ये रिप्लेसमेंट में चाय छोड़ने में आपको मदद करेगी, लेकिन इसको पकड़ नहीं लेना है सदा के लिए। ये कोई एनडीएस की बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और कभी कभार रात के समय अगर ठीक होने के बाद डेली भी पीना है तो पी सकते हैं, लेकिन थोड़ी गर्म चीज़ें ही सभी डाली हुई हैं। तो गर्म चीज़ें का सेवन है, कई बार कई लोगों को जचता नहीं है। कभी कभार पी लिया। अभी ठंड धीरे धीरे बढ़ेगी, तो ठंड में शाम को आपने ऐसा कुछ बना लिया, तो शुरुआत के दिनों में बिगिनर के तौर के ऊपर आप एनडीएस में जा रहे हैं, तो आप इनका मज़ा ले सकते हैं और आपको आनंद भी आएगा। बहुत बढ़िया टेस्टी बनाते हैं। तो ऐसी अल्टरनेट चीज़ें जो कम से कम नुकसान करें, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में ये सारी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये गाढ़ा गर्म किया हुआ काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं। हमारे एनडीएस में ये सब चीज़ अलाउ नहीं है। जिनको बड़ी तकलीफ़ें हैं और काफ़ी दौर से गुजर रहे हैं, तो ऐसे लोग 1-2 बार पी लिया कोई बात नहीं, लेकिन उनको तो रूटीन में ये चीज़ें लानी नहीं है। बस सादा पानी पियो, थोड़ा ठंडी ज़्यादा है, ठंडा पानी है तो थोड़ा गर्म कर दो, ठीक है। आज हम जानेंगे कि इस सिस्टम को किस तरह से हम फॉलो कर सकते हैं। मैं जनरल बातें कहूँगा, इसमें से खुद अपना पकड़ लीजिए मेरे को किस तरह से जाना है, क्योंकि खुद का डॉक्टर खुद बनना है, खुद के गुरु खुद बनना है। यहाँ ना कोई गुरु है ना कोई चेला है, शिष्य परंपरा यहाँ नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य के पूरे जिम्मेदार हैं। अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे आपको क्या करना है। कई बार लोग ऊपर से पूछते हैं, भाई जी मुझे सिर दर्द है तो मैं किस प्रकार से जाऊं, मुझे कैंसर है तो मैं किस प्रकार से जाऊं, मुझे किडनी फेलियर है तो मैं किस प्रकार से जाऊं।
लेकिन जो अनुभवी लोग हैं वो जनरल बातें बता देते हैं। लास्ट में आपको अपने शरीर की सुनना है, अपने शरीर की सुनना है। शरीर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है उस तरीके से आगे जाना है। कहा जाता है स्वयं के गुरु को पहचानो, पहले स्वयं के गुरु को पहचानो। दूसरों के पंख किस काम के हैं? मैं कितना भी अनुभवी क्यों ना हूं, लेकिन मैं आपको बेसिक बातें बता सकता हूं। आपको किस तरीके से आगे जाना है वो आपको तय करना पड़ेगा। नई भोजन प्रथा अलग अलग लगभग 8 से 10 तरीके से फॉलो की जाती है। बहुत ध्यान से सुनने का सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा। सर्वप्रथम सर्वप्रथम मेथड एक है, प्राकृतिक भोजन लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा ही लेना है, वो चाहे सॉलिड फॉर्म में, जूस फॉर्म में। फास्टिंग लेना है, एनीमा करना है। सारी प्राइमरी बातें सुबह हो गई है। अभी उसमें डिवाइडेशन कर देते हैं कि आपको क्या करना है। पहली सिंपल टेक्निक्स, दिन में कच्चा रात में पक्का। दिन में कच्चा रात में पक्का, इट्स ए वन टाइप ऑफ सिस्टम। जो लोग तंदुरुस्त चल रहे हैं, कोई बड़ी बीमारियों से जूझ नहीं रहे हैं, उन लोगों को सीधा ही 100% रो डाइट के ऊपर आने में इंटरेस्ट भी कम है और चैलेंजेबल भी है। तो उनके लिए वो लोग पूरे दिन माँ प्रकृति दे वैसा, माँ प्रकृति दे वैसा, रात में बीबी दे वैसा। तो घर में झगड़े ना हो। कोई लोग पंक्चुअल इतने हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, सिस्टम में क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। लोग इनसे सफोकेशन फील करते हैं। अच्छी बात है, सच्ची बात है, सत्य है, लेकिन परिवार में तो झगड़े नहीं होने चाहिए। किसी को सफोकेशन देना नहीं है। तो दिन में कच्चा, दिन में माँ प्रकृति दे वैसा और रात में बीबी दे वैसा। बरोबर। शुरुआत के स्टेजिस में मैं इस पर चला था थोड़ा, जिनके कारण वो भी राजी रहे कि चलो और जो भी दे वो ले लो, जो भी दे ले लो। आप पंक्चुअल हो जाएंगे, मुझे ये खीर नहीं खानी, मुझे शुगर नहीं खाना, मुझे सॉल्ट नहीं खाना है, तो वो एक तो 8-10 लोगों की घर पे परिवार में सबको संभालती है, तो आपका अलग से उसको दिमाग में फाइल बनानी पड़ेगी। तो वो स्ट्रेस्ड होंगी, कैसे इसमें वो नहीं डाला, इसमें ये डालना है, इसमें ये डालना है। तो दिन में कच्चा रात में पक्का, ऐसे करके भी हेल्थ बहुत ऊंची लेके जा सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट मना है, लेकिन लोग जो हेल्दी स्वस्थ हैं और रात में एक टाइम मिल्क प्रोडक्ट थोड़ा बहुत, जो भी बटर मिल्क या दही या कुछ भी ले लिया समझो, तो डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा मेरा काम है रिलैक्स रखना आप सभी को। फंस गए ऐसा कभी लगना नहीं चाहिए एनडीएस में। कोई ने मेवा मिष्ठान दे दिया थाली में, तो भी रात को ले लो, क्योंकि आपको कोई बड़ी बीमारी तो है नहीं, हंसी खुशी से आप कर रहे हैं। हेल्थ एक आगे के लिए बिगड़े नहीं। और मैं जो लोग जब स्वस्थ होते हैं तब ये सिस्टम फॉलो करते हैं, तो लाइफ लॉन्ग 100 ईयर्स तक एक भी बीमारी नहीं आती। दिन में कच्चा रात में पक्का। उनको गेहूं भी खाने को 2 रोटी खा ली और कोई बड़ी बात नहीं है। एक सब्जेक्ट ऐसा भी लेंगे, गलत भोजन, उसमें सारी डिटेल्स में भी बातें करेंगे। लेकिन इनको उनका एडवांटेज, इस सिस्टम का एडवांटेज नहीं लेना है। लोग क्या करते हैं, अरे छुट्टी मिल गई, चलो घर पे जाके यहाँ शिविर में भी कच्चा खाते हो, रात में तो पक्का खा लेंगे, चलो है।
मैं आपको घर पे जाके छुट्टी अभी नहीं दे रहा हूँ, 4 दिन तो इसी सिस्टम में रहो आप, 4 दिन, कम से कम 4 दिन इसी सिस्टम, हम तो पूरे जीवन भर हैं इस सिस्टम में, समझो। मेरे शरीर में पिछले 7 साल में न गेहूं गया है, न सॉल्ट गया है, न शुगर गया है, न मिल्क प्रोडक्ट गई है, न ऑयल गया है। कुछ भी चीज़ें जो गलत हैं वो 100% मैंने स्किप कर दी है लाइफ में से। 5-15 दिन, महीने दिन चलाया था, बाकी सही समझ आ गई कि जहर पूरा पी लो या इतना पी लो, जहर तो जहर ही है? तो क्यों हम मूर्ख बने? वो अंडरस्टैंडिंग अपने आप, अपना गुरु खुद को बनना है, फिर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। लेकिन आप पूरे दिन कच्चा, रात में पक्का, कोई मेवा मिष्ठान वो भी बना कर खानी है तो खा लो, है, उम्मीद न छोड़ो, सप्रेशन न करो अपने माइंड को। कई लोग सप्रेस कर देते हैं खुद को, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, और माइंड को क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया। इनके कारण किसी किसी की खुशी गायब हो जाती है। अरे साधु सन्यासी जैसे बन गए, न यहाँ के न वहाँ के, हैं? तो इनका तो फायदा तो उठाया नहीं, नॉलेज इतना गहनता में गए नहीं, और झट से जो जोश आता है ना, जोश, उस जोश में कोई डिसीजन लेना नहीं है, जोश में होश खो देना नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखें, कम खाओ गम खाओ, ये स्लोगन है। कम खाएं ज़्यादा पाएं, ज़्यादा खाएं सब कुछ गवाएं। तो इस तरीके का जीवन हमारी थॉट प्रोसेस को स्लो करता है, दिमाग की शक्ति बढ़ाता है, और 24 घंटे में एक ही बार 1 मील अ डे, एक मील, वो चाहे गलत वो सही, 1 मील अ डे बॉडी इजी टू एडजस्टेबल कर लेता है। ये शरीर 3-3 बार 50 साल तक कर लेता है, तो एक बार नहीं करेगा? करेगा। तो पक्का भोजन, जिनको स्ट्रेस्ड हो रहा है इस चीज से और अच्छी भी लग रही है, तो हल्के से जाएं, फर्स्ट गियर डालो। ये फर्स्ट गियर है इस सिस्टम का। सीधी 5वें गियर में भगाने जाएंगे ना तो रेस का घोड़ा थक जाएगा, भगाने जाएंगे तो। माय ओपिनियन is not to immediately don't jump immediately on raw food. raw food के ऊपर कोई जल्दबाजी से कूदना नहीं है। देखो नुकसान कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा नुकसान, और भी गहराइयों के अनुभव में चले जाएंगे, बहुत बड़ी अनुभूतियां होने लगेगी। परमात्मा शक्तियों की अनुभूतियां भी रो फूड से होती है। जो अंदर से पक्के हैं, डिटरमाइंड हैं, मैं तो कहूँगा आज से ही दोनों टाइम कच्चा कर सकते हैं। लेकिन बीच बीच में ज़रूरत पड़े तो कुछ न कुछ ले सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पहली पैटर्न, जो आसान है और फ्लेक्सिबल है। उसमें पके हुए भोजन में फिर क्या करना है कि रात को हम दूध की आइटम ले रहे हैं, गेहूँ ले रहे हैं, अचार ले रहे हैं, पापड़ ले रहे हैं, दाल चावल ले रहे हैं, तो उसमें से धीरे धीरे करके गलत चीज़ों को हटा दो। जैसे कि आज मैंने मिल्क प्रोडक्ट पूरा 100% सदा के लिए छोड़ दिया, आज मैंने शुगर सदा के लिए छोड़ दिया, आज मैंने सी सॉल्ट सदा के लिए छोड़ दिया। ऐसे पके हुए भोजन से एक एक चीज़ें डिलीट करो। आज मैंने गेहूँ पूरे जीवन भर छोड़ दिया, चलो बाजरी या ज्वार या मक्का का आटा है वो थोड़ा ले लिया। तो ऐसे करके डेली इम्प्रूवमेंट करना है। आज रसगुल्ले खाए, कल रसगुल्ले के साथ रबड़ी भी खा ली, तो रात को तो छुट्टी है, तो ये तो अब डिग्रेड हुए। डिग्रेड नहीं होना है, अपग्रेड होना है। हर रोज पके हुए भोजन में भी अपग्रेड होते रहना है। तो धीरे धीरे से हम आगे बढ़ने की यात्रा शुरू रखनी है। मैंने शुरुआत की तो सुबह सुबह मेरे को नाश्ता छोड़ना बहुत कठिन लगा, तो कृष्णा को मैंने कहा कि मुझे आज सुबह सुबह नाश्ता नहीं मिला तो पूरा जी मचल रहा है, मुझे मुरमुरे थोड़े से दे दो। मैंने मुरमुरे थोड़े खा लिए, अच्छा लगा, गुड फील हुआ। फिर एनिमास चालू कर दिया था मैंने, फ़ायदे तो होने शुरू हो गए थे मेरे को, वेट लॉस वगैरह। फिर मैंने दोपहर में भोजन पका हुआ तभी नहीं छोड़ा था, तो मैंने कहा रोटी छोड़ो,
सब्जियां छोड़ो, मुझे थोड़ा सा इतना सा छोटी सी बाउल में दाल चावल दे दो। तो मैंने 2-3 दिन दाल चावल खा के चला लिया, हल्का हो गया भोजन हमारा। रात को पके हुए भोजन में खिचड़ी जो भी बनती है तो वो फुल भर पेट खा लिया। ऐसा 15 दिन भी कर लिया तो 4 kg वेट लॉस हो गया मेरा, और पेट भी अंदर जाने लगा, और पेन जहाँ भी हो रहे थे उसमें 50% कम होने लगे। मैंने कहा दम तो है इस चीज़ में। भले मेरी खुद की क्षमता के अनुसार मैंने ये चीज़ को एडप्ट किया था। करना ही करना है, नहीं करेंगे तो आप बुद्धू हैं, ऐसा नहीं। समझ में जितनी बातें आ रही है उसको अपनी क्षमता के अनुसार अपने जीवन में लाते जाओ। लेकिन ऐसे बुद्धू भी ना बनो कि लाइफ लॉन्ग उसमें ही उलझे रहो। हर रोज अपग्रेड करके आगे बढ़ते जाना है। रात को फिर रोटियों को हटाओ, कहीं पर दाल चावल को हटाओ, एक एक करके हटाना है। तो इजी टू ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। आगे के लिए आप जब शिविर से निकल जाएंगे तो जो इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन जिसको मानो कि वेट लॉस करना है, हमारे भाई पीछे बैठे हैं, आप खड़े हो जाओ, हाँ आगे आ जाओ। सिंपल दिखा देते हैं ना। जी देवेंद्र भाई, BK देवेंद्र। देखो मैं पहले आबेहूब ऐसे ही था, मेरा पुराना फोटो आप YouTube पे देख लेना। आपका वजन कितना है देवेंद्र भाई? 78। तो आपसे भी मैं थोड़ा मोटा था, लगभग 98 के आसपास था। तो भाई जी से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, और उसने कहा कि भाई जी मेरा पेट बढ़ा हुआ है, मुझे सुस्ती आ रही है, मुझे ये दिक्कतें हैं, और आप तो कमाल करके कौन सी चीज़ यहाँ लेके आए हैं, पूरा अभी जो उदासी निराशा खत्म, सारी बात मेरे को समझ में आ गई। अब मैं हल्ला बोल कर दूंगा इस सिस्टम में। देवेंद्र भाई 2 शब्द सुना दीजिए आप। करना चाहिए, करने का फायदा तो करना ही बरोबर। जैसे मोटापा है तो मोटापे में आप एनिमा लगा लो सुबह दोपहर शाम, और हल्का सा रात को भोजन ले लिया, कोई बात नहीं। अगर वो अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो बोलो कि सर मैं तो दोनों टाइम कच्चा खाऊंगा, इसमें कोई हर्जा नहीं है। तो फिर कोई वो ये पहला वाला ऑप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि दिन में कच्चा रात में पक्का, खा लो हैं। लेकिन ये सारी एक मेंटल NLP ही आपकी हो रही है। दूसरी सिस्टम है दिन में जूस, रात में पक्का भोजन पूरा दिन। दोपहर में कच्चा भोजन, ये सलाद फल वो भी नहीं, पूरा दिन जूस में ही रहो सुबह से लेके शाम तक, और रात में एक टाइम पक्का भोजन ले लो। इनसे भी पेट हल्का रहेगा, भारीपन जाएगा, सुस्ती जाएगी, छोटी बड़ी बीमारियां जैसे BP शुगर तो वैसे ही जाता है इस सिस्टम में। दिन में जूस पी लिया, रात में पक्का खा लिया, तो शुगर वाले पेशेंट तो ठीक हो जाते हैं 15 दिन में, महीना दिन में। एक 1 मील ए डे करते हैं रात में, और उनसे पहली सिस्टम से ये थोड़ा एडवांस है, क्योंकि आप कच्चा चबा के खा नहीं रहे हैं, दांतों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो जीवनी शक्ति हमारी है, जीवनी ऊर्जा है, उसमें आपको कंज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी जीवनी शक्ति भोजन से खींचती है, जीवनी शक्ति बढ़ती नहीं है। फूड इज ओनली ए बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, इट्स ए नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी। खाना शक्ति नहीं देता, खाना तो बिल्डिंग मटेरियल है। ज़्यादा खाता है, शौकीन होते हैं तो थोड़े मोटे हो जाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल है। तो दिन में दूसरी कौन सी बात बताई बहन जी? हाँ रात को पक्का, ठीक है। 12 बजे तक तो कुछ नहीं, सुबह से लेकर 12 बजे तक जूस भी नहीं। तो ये हो गई दूसरी टेक्निक्स। ये जो किडनी फेलियर है, कैंसर है, वो ऊपरी दोनों सिस्टम को फॉलो न करें, और हार्डली कोई क्रोनिक डिजीज है, मानो कि हेवियर अस्थमेटिक है, तो ऐसे लोग ये दोनों सिस्टम को फॉलो न करें। ओवरऑल थोड़ा बहुत दर्द उठता है कमर में, या वो ये
छोटी छोटी बीमारियां जो लंबे समय तक नहीं है, 4-6 महीने से हुई हैं, तो ऐसी सारी चीजें निकल जाती हैं। तीसरी, एडवांस से एडवांस आती जाएगी। तीसरी है दिन में जूस और रात में कच्चा। दिन में जूस और रात में कच्चा। सारी सिस्टम को फॉलो करके देख सकते हैं हम, सभी में फायदे ही फायदे हैं, लेकिन अपने हिसाब से मैंने देखो आपके ऊपर छोड़ा है। मतलब मुझे न बंधना पसंद है, न किसी के अंडर में आना पसंद है, न मेरे को किसी को अंडर में लाना पसंद है। सभी आत्माएं, एक आत्मा का स्वभाव है स्वतंत्रता। अब आप किसी की लिबर्टी छीनोगे ना तो वो आत्मा तंग होगी, 4 दिन आपको यहां नहीं निकलेगा। और जो कुटुंब में, फैमिली में जो बड़ा होता है ना, उनका रहता है मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। सबको अच्छी बातें समझाओ, लेकिन किसी को अपने अंडर में लेने की जरूरत नहीं है। आपको भी बेहतर से बेहतर, मुझसे भी ज़्यादा बुद्धि भगवान ने दी है आपको, तो सेल्फ डिसीजन लेके मुझसे भी बढ़िया कर सकते हो आप। हमारे ऐसे कई लोग हैं जो सीख के गए हैं और बहुत सुंदर फॉलो कर रहे हैं, बहुत सुंदर आइटमें बना रहे हैं, लोगों की सेवाएं भी कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मुझसे भी जो सीखने वाले हैं ना, वो मुझसे एक कदम आगे बढ़ जाएं, जिनके कारण खूब वो सेवा करे, खूब स्वस्थ हो, यही कामना मेरी रहती है। लेकिन आप अपने हिसाब से उसमें फिल्टर लगा के सारी बातों को डायग्नोस करके इस चीज में आगे बढ़ते हैं। तो तीसरी चीज कौन सी कही मैंने? दिन में जूस, रात को कच्चा। वो कच्चा 56 भोग जैसा लगेगा। देखिएगा, कोई कहते कच्चा भोजन खाया नहीं जाता, रुचि नहीं आती। तो जो आपको अगर दिन में पूरा जूस दिया जाए और रात में एक टाइम यहाँ सिर्फ सलाद दिए जाए ना, सलाद के साथ चटनी, देखो कितनी मौज से आप खाते हो। दोपहर में तो आपने अनुभव किया होगा, कुछ इसमें रेसिपियाँ, टेक्निक्स नहीं थी, फिर भी सबको मीठा लगा। तो टेस्ट इज नॉट इन फूड, टेस्ट इज इन हंगर। भूख में ही टेस्ट है। हम समझ रहे हैं फलानी बहन ये अच्छा बनाती है, फलानी बहन ये वो अच्छा बनाती है ना, उसमें टेस्ट है, उसमें टेस्ट है। टेस्ट तो कठोर श्रम में है, टेस्ट तो हमारी भूख में है। लेकिन कितना बुद्धि का अंधेरापन है कि चीज़ों में टेस्ट ढूंढ रहे हैं, मसाले जो डाल रहे हैं तो वो झूठा टेस्ट ले रहे हैं हम। तो ये सारी बातें हमारे परत सारी निकलेगी आत्मा से, आत्मा के अंदर से। कई बार हम पूरे ट्रैवलिंग में रहते हैं, कभी कभी कोई भोजन साथ में लेके जाते हैं, कई बार भोजन साथ में लेने का मौका नहीं होता, तो थोड़ा बहुत जूस ले लिया, जो ग्रीन जूस का पाउडर 1 चम्मच घोल के पी लिया। तो ऐसे भी जर्नी काफ़ी रहती है। तो रात को एक टाइम कोई एप्पल दे, गाजर का टुकड़ा दे दे, कुछ भी दे दे, तो इतना मीठा लगता है, बात मत पूछो। एक गुरु थे, उसके चेले ने कहा, गुरुजी आप तो, आपकी संकल्प सिद्धि है, आप तो जो भी संकल्प करते वो आपके सामने हाजिर हो जाता है, तो मेरे को जलेबी खानी है, तो आप संकल्प करो ना, तो जलेबी तुरंत हाजिर हो जाए। तो गुरुजी के चलो मैं आपको दिखाता हूँ, जलेबी खिलाता हूँ। तो फिर एक 2 दिन पुराना जो रोटला बोलते हैं ना, यहाँ क्या बोलते हैं, बाजरे का रोटला बनता है, जाड़ा थिक इनको क्या बोलते बिना में, भाखरी आप यहाँ बनाते होंगे, भाखरी से भी थोड़ा थिक बनता है। हाँ, तो वो 2 दिन पुराना वो रख दिया और उसके ऊपर बर्तन ढाक दिया, ओम करके उस पर मंत्रोच्चार करने लगे। तो वो इतना बैठ गया कि चलो अभी तुरंत ही अभी उसमें से जलेबी बन जाएगी, मेवा मिष्ठान बन जाएगा, तो मैं आराम से मज़े से खाऊंगा। क्योंकि आज चेले गुरु सब मज़ा ही उड़ा रहे हैं खाने में, और फिर बीमार भी उतने ही हैं। आत्मा का ज्ञान है, शरीर किस तरीके से चलाना नहीं है वो नहीं पता है। तो 5 मिनट के बाद वो, उनको भूख जोरों से लगी थी, तो बोला गुरुजी हो गया? तो देख लो हो गया है। तो बर्तन उठाया, तो वो जो 2 दिन पुरानी चीज़ वही वैसे ही की वैसी पड़ी है। फिर रख दिया, रख दो अभी थोड़ी देर बाकी है। फिर ओम मंत्रोच्चार किया, दूसरे मंत्र बोले,
फिर ऐसे 1 घंटा चला, वो थक गया एकदम। कब बनेगा ये जलेबी रोटला। इनकी भूख इतनी तीव्रता के ऊपर चली गई कि बाद में गुरुजी मंत्र आंख बंद करके बोल रहे थे, उसने बर्तन उठा लिया और फट 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 खाने लगा। इतना स्वाद आ रहा था उनको 56 भोग का। तब उनको ज्ञान आ गया कि अच्छा, ये तो जो टेस्ट हैं वो तो भोजन में था ही नहीं, भूख में था। तीव्रता से भूख को खींचो, हर एक चीज में टेस्ट आने लगेगा, कंप्लेन ही नहीं रहेगी। जहां देखूं राधे ही राधे, सब अच्छा लगेगा। लेकिन अपने अंदर से सारी चीजें अपने अंदर पड़ी है, ढूंढ रहे हैं बाहर। स्वास्थ्य ढूंढ रहे हैं बाहर, शक्ति ढूंढ रहे हैं बाहर, आनंद ढूंढ रहे हैं बाहर, ज्ञान ढूंढ रहे हैं बाहर, प्रेम ढूंढ रहे हैं बाहर। सारी चीजें हैं इनर साइड में और ढूंढ रहे हैं बाहर, और मिलता भी नहीं और थक भी जाते हैं। फॉरेन में तो एक शादी की, अरे इनके साथ नहीं बनती, वो प्यार नहीं करती, दूसरी बीबी लेके आए, तीसरी लेके आए, चार और 60 साल तक शादियां करते रहते। बोलो, प्रेम को ढूंढते रहते हैं, लेकिन आखिर में डिससेटिस्फेक्शन। ज्ञान को ढूंढने के लिए लोग पुस्तकें पढ़ते रहते। लाइब्रेरी इतनी जाम हो जाती है, इतना नॉलेज हो जाता है कि लोग उनकी नॉलेज सुनते सुनते भाग जाते हैं, पागल हो जाते हैं। ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन के पास भी टेंशन आता है, अभी वो सुनाएगा अपनी, क्योंकि ज्ञान है वो इनर साइड में है। आपके अनटिल योर ओवन बुक ओपन, हृदय के द्वार नहीं खुलते तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ओनली इट्स कॉल्ड नॉलेज, माहिती, इंफॉर्मेशन ये कहेंगे। ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान हमेशा शीतलता देता है, जबकि नॉलेज हमेशा यहाँ स्टीफनेस देता है, पैरालाइज देता है। ज्ञान भी अंदर है, प्रेम भी अंदर है। परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा प्रेम का सागर है, स्नेह का सागर है, और हम गिवर्स टेकर्स नहीं है, गिवर्स हैं। हमें देना है सबको। राजयोग इसलिए ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है कि सारे गुण जो भी चाहिए ना परमात्मा के पास मांगो। भिखारी बन के दूसरों के पास हाथ फैला के, झोली फैला के खड़े न रहो। आनंद चाहिए, अंदर से आएगा आनंद, और स्वास्थ्य भी अंदर से प्रकट होगा। लेकिन उनके लिए धैर्यता, पेशेंस पूरा चाहिए। 3-4 महीने साधना भी चाहिए। आज वहाँ सेंटर के ऊपर मेरा ध्यान गया, लिखा था साधनों की जरूरत नहीं है जीवन में, साधना की जरूरत है। साध्य को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए हमें? साधन चाहिए या साधना? साधना चाहिए। और साधनों को भी इतना प्यार से इस्तेमाल करना है। योगी के पास जो भी साधन होता है लंबे समय तक चलता है, रिपेयर मेंटेनेंस कम आता तो है, समय के मुताबिक उसमें वो होता है डिग्रेड, लेकिन लंबे समय तक चलता है। जो योगी नहीं ना, उनके सारी चीजें बिगड़ती रहती है। समझना चाहिए हमारी इनर साइड में जो हमारा वास्तु है शरीर का, वो ठीक नहीं है। शरीर का वास्तु होगा कच्चे खाने से ठीक, सारे चक्रास बैलेंस में आ जाएंगे, सारे ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे। कोई कच्चा खाने के बाद 15 दिन के बाद परमात्मा से ध्यान लगाता है तो अंदर से सारे सप्रेशन निकलने लगते हैं, रोना आता है, ऐसा भी होगा, मेंटल डिटॉक्स भी होगा साथ साथ में। शुक्रिया अदा करने का अंदर से दिल से भाव आता है हर चीज का। ऐसे इनर जर्नी आपकी शुरू हो जाएगी। चिड़चिड़ापन भी आ सकता है जब कुछ ना मिले, कोई बात हमारी समझे नहीं, तो हमारे अंदर दमित भावनाएं वो भी निकल सकती है। तो थोड़ा अपने आप को संभालना है। जी मचलता है, जी मचलना माना थोड़े डिप्रेशन जैसा फील करना। अरे कुछ नहीं मिला, लोग खा रहे हैं तो उनके बीच में भी हम खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ खड़े रहेंगे तो लोग हमें क्या समझेंगे? सुदामा समझेंगे, गरीब। कोई गरीब ब्राह्मण आ गया हमारे पास,
हमारी खुशी गायब ना हो जाए। और अगर उनको संदेश देने लगेंगे कि तुम भी मत खाओ, तो हो सकता है वो आपको पसंद ही ना करें कि आप एनडीएस वालों दूर हटो, हमारे से दूर हटो। तो किसी को घर पे जाके सफोकेशन नहीं देना है। तो दिन में जूस, रात में कच्चा, ये सिस्टम से भी क्रोनिक डिजीज जाते हैं। क्रोनिक डिजीज इवन कैंसर तक भी जाता है, बरोबर। कैंसर वाले ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में जूस, रात में भरपेट कच्चा, आपको लेकिन चबा कर खाना है। च्यू योर ड्रिंक्स एंड ड्रिंक योर फूड। ड्रिंक योर फूड, जो चबाने वाली चीजें हैं उनको ड्रिंक करना है, और जो पीने वाली चीजें हैं उनको चबाना है। ये सिद्धांत तो आप सब लोगों ने सुना होगा। इनके कारण हीलिंग सबसे ज्यादा होती है। तो उस मुताबिक हमें अपने डाइट को, खास करके चबाने वाली चीजें अगर रात में आप खा रहे हैं, बिना मसालों की खाना है। क्रोनिक है तो मसाला बिल्कुल नहीं, चबाकर आराम से मजे से खा लो। जितना भी एप्पल खाना है, बनाना खाना है, कुछ भी भरपेट खाओ। रात को 1 बजे भी नींद खुले और भूख है तो कुछ भी खा लो, कोई मना नहीं है। लेकिन सुबह का फास्टिंग 8 घंटे का कंपलसरी ले लो। थाक लगता है, चक्कर आते हैं, कुछ भी होता है, देखो ये सब होगा। फूलों की सेज आपके लिए नहीं बिछा के जा रहे हैं, आप भाई जी आ गए, फूलों की सेज रख के चले गए, क्योंकि ये साधना के मार्ग के ऊपर जाने का रास्ता है। और हर एक अचीवमेंट ऐसे ही नहीं मिलती, हर चीज डेडिकेशन मांगती है। तो काफी सारी दिक्कतें आती है, लेकिन जब प्राप्तियां होती है तो झेलना आसान हो जाता है। प्राप्तियां तो होगी ही होगी, पहले दिन से होगी। आगे, दिन में कच्चा, रात में भी कच्चा, ऐसे भी कर सकते हैं। ऊपर वाले से थोड़ा फ्लेक्सिबल है, दिन में भी कच्चा खाओ भरपेट, और रात में भी कच्चा खाओ। और कई बार तो 11 बार भी खाओ। कोई भूखे शेर की तरह खाना चाहता है तो भी खाओ, क्योंकि चबा कर खाओ, इतना ना खा लो कि गैस बन जाए। हमारी एक शिविर में एक बहन आई थी जिनको कैंसर था, और उसने इतना दोपहर में दबा के खा लिया और रात में भी इतना खाया, फिर इतना टायर्ड हो गई, इतना प्रॉब्लम में आ गई, और बोलने लगी भाई जी आज तो पूरा अंदर से सिस्टम हिल गया है मेरा। तो मतलब कैंसर जैसे रोगों में भरपेट दबा दबा के नहीं खाना है, चबा चबा के खाना है। इसलिए इनके लिए एक स्लोगन है, दबा कर नहीं खाना, चबा कर खाना है। जो भी इसमें से बैठे हैं, हम रोगों का निदान भी नहीं करते कि किसको क्या है, किसको क्या है, बस चलो पूरे सोसाइटी को बता दो, हैं? कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी की हिस्ट्री लेने की जरूरत नहीं है। खुद से बताते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे कोई हिस्ट्री की आवश्यकता नहीं रहती। आपका जो भी बातें हैं कॉन्फिडेंशियल रखो, इंप्रूवमेंट सभी में आएगा। देखो कितना एकदम रिलैक्स हैं आप सभी, कि सर कोई भी किसी प्रकार के आपकी जीवन रूपी किताब को किसी भी पन्ने को मेरे को देखना नहीं है, बस करना क्या है इसी पे फोकस करना है। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। हमें अटेंशन देना ठीक होने पर, बीमारियों पर क्यों अटेंशन दे। कई लोग क्या होते हैं, तो मेरी तो सुन लो भाई, पर्सनल मिलने के लिए आते हैं ना, अरे मेरी तो सुन लो। हाँ 2-4 मिनट में बता देते हैं, ठीक है, लेकिन वो गाथा कई बार घंटों की होती है मेरे पास, 1-1 घंटे हो। मैं कहता हूँ अच्छा मैं बताऊँ, बोला सर मेरा तो ये भी है, ये ऐसे जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो अपना दिल हल्का करते हैं। ऐसे किसी भी चीज़ से गया आज तक गया नहीं है। तो ये गाथाएं, उनकी एनर्जी उधर ही फ्लो होती रहती है कि मेरे को ये है। मेरे को सोराइसिस था 13 साल से, मैं 13 साल स्किन प्रॉब्लम में बहुत परेशान हुआ, और एनडीएस फॉलो करते करते
आफ्टर 1 ईयर वो गया, आफ्टर 1 ईयर। देखो 1 साल 1.5 साल तक लग गया था। इतनी पेशेंस हम रख सकते हैं? तो कोई कोई बीमारी काफी समय भी ले लेती है, खास करके स्किन प्रॉब्लम, खास करके कैंसर, खास करके किडनी प्रॉब्लम्स, ये वक्त भी ले लेती है। किसी को अचानक से 1 महीने में 2 महीने में परिणाम मिल जाते हैं। आज हजारों लाखों लोग YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, सभी लोगों को ये मैसेज जा रहा है किस तरीके से, कौन से सिस्टम से हम फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो सदा के लिए YouTube चैनल के ऊपर रहेगा। जब भी चाहो, जब भी ज़रूरत पड़े, आप इनको खोल के प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी है बस आप सब्सक्राइब करके उसी चैनल के ऊपर प्रेजेंट रहें। इसके आज के पहले से 1100 वीडियो हमने डाल दिए हैं, 1000 के ऊपर। काफ़ी सारी चीज़ें आपको, हम मुझसे मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं पड़े और एक्सपर्ट हो जाओ आप। और हम तो कहते हैं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट रहो, हैं। लाठी भी छोड़ दो, हम नहीं कहते हैं, लाठी भी छोड़ दो। एक भाई ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया भगवान के नाम के ऊपर और सन्यासी बन गया, जंगल में चला गया। और उसको किसी साधक, वो जो था उनके शिष्य लोग, वो एक तुंबड़ी करके एक बर्तन जैसा आता है, साधु लोग उसमें सारी चीजें लेके घूमते हैं हाथ में, कमंडल, हाँ, ऐसा कमंडल किसी ने गिफ्ट किया। इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, तो साधु हर चीज भूल जाते, कमंडल लेना नहीं भूलते थे। उनसे इतनी दिल लगी हो गई। देखो हम भगवान के मार्ग के ऊपर तो चल जाते हैं, लेकिन कपड़ों में मोह रह जाता है, कोई चीज में मोह रह जाता है। आजकल तो सबसे मोह किस में है? मोबाइल में। मोबाइल भी एक बच्चों की तरह पालते हैं। बच्चा अगर रो रहा है तो उनको नहीं उठाएंगे, लेकिन रिंग बज रही है तो उठाना पड़ेगा। तो इतनी आसक्त हो गए हैं और हम डिपेंडेंट हो गए हैं। तो वो तुंबड़ी, गुजराती में हमारे वहाँ तुंबड़ी बोलते हैं, यहाँ कमंडल बोलते हैं। तो कमंडल लेके घूमता रहता, देखता रहता, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। लोग भी उनका करते थे कि वाह कितनी सुंदर कमंडल है, तो सीने से लगाए रखते थे। कोई भी चीज हो तो उसमें डाल दी, खाने का कुछ भी, कोई दे फल वगैरह। उनके गुरु जो थे साथ में, उनको लगा कि इनका आसक्ति किसमें आ गई? कमंडल में आ गई, और निकला है भगवान को मिलने के लिए। हमें भी ऐसी खुद को चेकिंग करना है। मेरे पास एक सुंदर गाड़ी है, मैं 8-10 साल से यूज कर रहा हूँ। एक दिन अचानक से एक हमारी बहन जो है टीम की मेंबर, उसने स्कूटी गिरा दी गाड़ी के ऊपर। इतना स्क्रैचेस लगा दिए, इतना उसमें डीप वो हो गया, क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, तो ये हो गया ना। तो पहली ही सेकंड में मेरे को गुस्सा आ गया और मैंने कहा देखो 10,000 का खर्चा करा दिया आपने, आप पूरा फोकस होके, कंसंट्रेट होके काम करो, ऐसे कैसे चलेगा? फिर तुरंत ही हम योगी हम रहते हैं, भगवान की याद में रहते हैं, तो तुरंत ही हम गलती करते हैं, लेकिन गलती के पीछे अपना कारण जान लेते हैं। तो मुझे लगा अच्छा, बहन का दोस्त तो बाद में है, पहला दोस्त मेरा है कि ये गाड़ी मेरी है। ये मेरा का भाव है ना, वो दुख देता है। जहां भी दुख होता है स्वयं को चेक करना है, तो मैं और मेरा वहां है, वरना हम शांत सदा के लिए रहते हैं। मेरा स्वभाव बहुत शांत है। ये सम्मान तो ले लेते हैं, लेकिन बार बार झांसी की रानी बन जाते हैं, हैं? ये अग्रेशन अगर आता है हमारे अंदर छोटी छोटी चीजों को लेकर, अग्रेशन इज ए वीकनेस, एंगर इज ए वीकनेस, बार बार आप एग्रेसिव हो जाते हैं। कूल रहना एक कला है, शांत रहना एक कला है, और वो कला अपने आप नहीं आती। धीरे धीरे इनका अभ्यास होता जाएगा तो वो कूलनेस अपने आप स्टेबल होती जाएगी। सूरज के पास कोई नहीं जाता। चंदा की चांदनी में लोग रात को भी 2 बजे बैठते हैं। तो ऐसे नहीं कहा जाता कि सूरज नहीं बनना है, तेजस्वी बनना है, लेकिन उनका ताप किसी को न लगे, न छुए, अपने तक रहे। कच्चा दोनों टाइम जब होगा, अनाज बिल्कुल डाइट से जाएगा, तब जाके ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप होता जाएगा।
अनाज एक तरह से जड़ता अंदर कहीं ना कहीं हमें छोड़ देता है। हम कितने भी डिवाइन सोल हो, फिर भी जो अनाज ग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो उनका दोष शरीर में देता है अनाज। अगर एक कदम स्पिरिचुअल में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला लक्ष्य रखना है अनाज को छोड़ो, धीरे धीरे करके। अनाज स्किप हो जाएगा, एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। फिर एक कदम और आगे बढ़ना है तो सब्जियों को छोड़ो, उससे एक कदम आगे बढ़ना है तो फलों को छोड़ो, इनसे एक कदम आगे बढ़ना है तो पत्तियों को छोड़ो, और उनसे एक कदम आगे बढ़ना है तो सांस को छोड़ो। ओम शांति हो जाएंगे। लोग हमारे भारत भूमि में ऐसे लोग हो गए हैं बिना सांस के जी रहे हैं। आज कहीं ना कहीं ऐसे भी योगी आत्माएं हैं जिनको ब्रीदिंग की भी जरूरत नहीं है। इतनी श्रेष्ठ साधना है न्यू डाइट सिस्टम, लेकिन वहां तक पहुंचने में एक लंबी यात्रा तय करनी होती है। अगर आज से किसी को उत्साह आ गया और कहेगा कि हमें तो पत्तियों के ऊपर रहना है, तो थक जाएगा। हाँ, तो लंबी छलांग लगाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। बॉडी के पास उतना पावर है जो हम बिना सांस के भी जी सकते हैं। अंदर चलता रहता है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, इतना बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। 20-20 साल तक लोग कब्र में पड़े रहते हैं बिना सांस के, फिर 20 साल के बाद निकालते हैं तो वैसे के वैसे होते हैं। ऐसी भी सिद्धियां हैं जिनको हठ योग साधना कहते हैं। हम तो संसार व्यवहार में रहते हैं, तो ऐसे हठ योगी बनने की भी ऐसे कोई अभी आवश्यकता नहीं है। खाओ पियो मौज करो, लेकिन कम से कम कच्चा तो खा लो, उनकी आदत तो डाल लो, तो भी इसी जन्म में मोक्ष की भी प्राप्ति, मुक्ति की भी प्राप्ति, जीवन मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाएगी। ये रास्ता भगवत प्राप्ति का है, बीपी शुगर दूर हटाने का नहीं है, परमात्मा की अनुभूति करने का रास्ता है। अभी एक कदम आगे, दिन में जूस रात में भी जूस, दिन में जूस रात में भी जूस, और भी बढ़िया है। एक बहन बॉम्बे से कॉल आया, भाई जी मैंने तो तुरंत ये सिस्टम फॉलो की और 2 महीने के बाद कमजोरी बहुत आ गई। शरीर की क्षमता को देख के इसमें से पैटर्न चूज करना है। आप अपने ही हिसाब से आपको पता चलता जाएगा कि अभी एक कदम आप आगे बढ़ो, एक कदम आप आगे बढ़ो। जो बीमारी हटानी है तो इसमें से कोई भी सिस्टम 15 दिन कोई भी उठा के कर सकते हैं। पत्तियों के ऊपर भी 15 दिन रह सकते हैं, किसी को मना नहीं है। एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर, बिगिनर के तौर के ऊपर आप 15 दिन महीना दिन कर लो, कोई भी सिस्टम उठा के, कोई भी मना नहीं है। लेकिन लाइफस्टाइल नहीं बना लेना है, इस चीज को लाइफस्टाइल नहीं बना ले। लाइफस्टाइल किस चीज को बनाना है? जो हमें शरीर को शूट करता जाए, हम इंप्रूव होते जाएं और बाद में वो ट्रांसफॉर्मेशन होता जाए। तो लास्ट में क्या सुनाया बहन जी? कौन सी सिस्टम कही? दिन में जूस और रात में जूस, दोनों वक्त जूस लेना है। जीवनी शक्ति बहुत ऊपर उठती है जूस लेने से। रसाहार बोलते हैं जिनको, रसाहार है, इट्स अ बेस्ट हीलिंग साइंस, हीलिंग मेथड। उनसे काफी सारी बीमारियां फट से जाती है। कोई कोई तो ग्रीन जूस के ऊपर 5 दिन रह लेते हैं, पूरा बॉडी डिटॉक्स। 5 दिन अगर ग्रीन जूस पे रहो, 6ठे दिन डायबिटीज होगी ही नहीं, ये 100% पक्का है। लेकिन एनिमा लगाना पड़ेगा, संजीवनी क्रिया करनी पड़ेगी। बिना संजीवनी क्रिया के ये कोई सिस्टम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 100 में से 35-40 लोगों को बिना एनिमा के भी परिणाम मिल जाते हैं, बरोबर। लेकिन हम ज्यादातर 65-70% में से होते हैं। इसलिए बिना एनिमा के सारे प्रयोग छोड़ो। 1-2 दिन इसमें से 2-4 लोगों के अनुभव आए थे कि सर आज तो मजा आ गया, हम तो डरते थे कि हम तो नहीं लेंगे, और हमने तो लिया, बहुत मजा आया। तो सारी चीजें एक कदम आगे तो उठाना ही पड़ेगा। आगे है दिन में फ्रूट, रात में फ्रूट, जिनको फ्रूटेरियन बोला जाता है। पूरा दिन
फ्रूट के ऊपर जो 2 टाइम हम भोजन लेते हैं उसमें दोपहर में भी फ्रूट ले लो, जम के ले लो, और शाम को भी ले लो फ्रूट। इनसे भी बेस्ट हीलिंग मिलती है। इस सिस्टम, इनको भी NDSC कहा जाता है। 7वां, निर्जला उपवास। कोई कोई 10-10 दिन तक, 7-7 दिन तक, 9-9 दिन तक, 3 दिन तक, या फिर मिनिमम 1 दिन तक बिना खुराक, बिना फूड, बिना लिक्विड रहता है। सिर्फ एक ही प्रयोग यूज करता है, वो है संजीवनी क्रिया। और दूसरा वो खाता है, क्या क्या खाता है? हवा। हवा को खाने की छुट्टी है, आप खाते रहो। फिर ऐसी चीजें, किसी का दिमाग भी खाने की छुट्टी है तो दिमाग खाओ किसी का और छींक खाओ, तो ऐसी चीजें खाने की छुट्टी। निर्जला उपवास करना है, तब पूरा दिन न खाना न पीना, अपनी क्षमता के अनुसार। और निर्जला उपवास से कैंसर फट से भागता है। फास्टिंग कैन किल्स द कैंसर। कोई भी सिस्ट हो, गांठें बन गई हो, तुरंत डाइल्यूट होना शुरू होगी। किनसे? निर्जला से। देखो आप डॉक्टर बन रहे हैं, अभी किसी को भी एकदम परफेक्ट समझा सकेंगे कि भाई तेरे को कौन सा रोग है, बता बता, मैं अभी बता देता हूं, तेरा कुंडली सारा निकाल देता हूं, है? ऐसे लोगों को सप्ताह में कम से कम 1 निर्जला तो करना ही है। फिर ग्रीप आ जाए तो 1 दिन के बाद 1 दिन, 1 दिन के बाद 1 दिन, अल्टरनेट डे निर्जला करते रहना है। या फिर ज्यादा क्षमता ना आए तो 2 दिन कच्चा खा लो, फिर निर्जला कर लो, फिर 2 दिन कच्चा खा लो, फिर निर्जला कर लो। ऐसे करके, लेकिन एनिमा यूज करते रहेंगे, निर्जला करते रहेंगे, और जरूरत पड़े तो शरीर को अपना भाड़ा दे देना है। तो ऐसे कैंसर को किल कर सकते हैं। और हमारे डिटॉक्स सेंटर के ऊपर ऐसे कैंसर के पेशेंट आते रहते हैं और कहते सर गारंटी दो। मैंने कहा गारंटी तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि 10 लाख का ऑपरेशन बोन मैरो का करके डॉक्टर सिग्नेचर पहले लेता है कि भाई अभी तूने ही अपना खाना खराब किया है, कुछ भी हो सकता है, नैया इधर भी डूब सकती है और तैर भी सकती है। तो जैसे मेडिकल साइंस वाले 10 लाख खर्च करके भी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए NDS में भी ऐसी कोई गारंटी वाली बातें नहीं है। लेकिन 100 में से 90 लोग ठीक हो रहे हैं, 100 में से 90 लोग ठीक हो रहे हैं। और 10 लोग ऐसे ही हैं जिनको मौत बहुत सहज आती है। क्या है? मृत्यु बहुत सहज आती है, मृत्यु मंगल बन जाती है। ऐसे भी हमारे सेंटर पे पेशेंट आए थे जिनका डेथ हुआ लेकिन पता ही नहीं चला, कोई पीड़ा नहीं, कोई छटपटाहट नहीं, कोई पैर हाथ पैर हिलाना नहीं, क्योंकि पूरा बॉडी डिटॉक्स है। आत्मा आराम से शरीर को छोड़ पाती है। आप एनिमा ले लो, आप उनको जूस पिलाते रहो और जरूरत पड़े तो कच्चा खिलाते रहो, वो अंतिम समय इनका सुधर जाता है। अंतिम समय जन्म, अगले जन्म में वो साधना करके जा रहा है, मतलब अगला जन्म भी उन्हें सुधार लिया। परलोक, आलोक और परलोक दोनों सुधर गए। साधक के घर पे जाएगा नए जन्म लेने के लिए, रीबर्थ में तो मानते हैं, तो साधना करके जन्म अच्छा मिलता है। फिर दूसरी चीज, मृत्यु मंगल होता है। और सबसे ज्यादा चांसेस जिस बात के हैं, इसी जीवन में नया जीवन मिल जाता है, वो 90% चांसेस हैं। 10% में ये 2 चीजें प्राप्ति है, वो भी सबसे बड़ी प्राप्तियां हैं। परमात्मा की याद में तन छूटता है, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, बहुत शांत स्थिति में रहते हैं कच्चा भोजन खाने वाले। अंदर से एकदम शांत, पीसफुलनेस माइंड हो जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं इनको देख के कि आपको इतनी बड़ी बीमारी और आप तो एकदम मजे उड़ा रहे हैं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं। तो विदाउट एंग्जाइटी वो जी रहे हैं। ये फायदे भी हैं कच्चे भोजन के। पूरा जीवंत, हमारा मन और बुद्धि दोनों जीवंत बना देता है। जो भोजन लेते हैं इनसे 3 चीजें बनती हैं, 3 चीजें बन रही है भोजन के उत्कृष्ट भाग से। भोजन के उत्कृष्ट भाग से हमारा
मन बनता है। हाँ, हमने पालक खा लिया, लाइव है। पालक के उत्कृष्ट भाग, 3 चीजें होती है भोजन में, एक उत्कृष्ट, एक मध्यम और एक कनिष्ठ, लोअर पार्ट। जो फाइबर है वो लोअर पार्ट में आते हैं, रस उससे निकलता है, वो उत्कृष्ट भाग से आता है। उत्कृष्ट भाग से हमारा मन बनता है। और जो मिडल भाग है उनसे हमारा मांस बनता है, मांसपेशियां बनती है, बोन्स बनते हैं। ये सारी चीजें मध्यम भाग से बनती है। और कनिष्ठ भाग से मल बनता है, कनिष्ठ भाग से मल बनता है। तो कच्चा भोजन है उसमें सबसे ज्यादा मन बनता है, क्योंकि सभी चीजें उत्कृष्ट हैं। मिडिल क्लास वाली चीजों से हमारा मांस वो सारी चीजें बनती है। और कनिष्ठ से कम मल बनता है। कच्चा भोजन खाने वाले बार बार टॉयलेट की विजिट करना बंद कर देते हैं, और पका हुआ खाने वाले बार बार विजिट करते हैं, फिर भी जोर लगाते लगाते फिर नाखुश होकर बाहर निकलते हैं। तो सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। जोर लगाते लगाते पाइल्स हो जाते हैं। जिनको भी पाइल्स की बीमारी है वो सारों ने टॉयलेट रूम में काफी जोर लगाया है। कॉन्स्टिपेशन होने के बाद वही पाइल्स में कन्वर्ट होता है, वही फिशर में कन्वर्ट होता है, वही फिस्टुला में कन्वर्ट होता है सारी चीजें। और खा रहे हैं आटा दलिया, सब कॉन्स्टिपेशन दे रहा है। और बोलते हैं वहां से दवाई लगाओ, वहां से दवाई लगाओ, इंजेक्शन लगाओ, ये फलानी आयुर्वेदिक चीजें पिलाओ, सब फिर चीज में उलझ जाते हैं। फलाना आयुर्वेदाचार्य ये कहता है, फलाना नेचुरोपैथी ये कहता है, फलानी चीज घरगथ्थु उपचार ये कहते हैं। तो फिर उलझना पड़ता है। नो डाउट इस रेमेडीज से भी ठीक होते हैं, लेकिन ठीक होने के बाद वहीं का वहीं गलत खाने की चटोरापन जाता नहीं। तो एक ही पेशेंट बार बार रिपीट होता रहता है डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, क्योंकि उनका भी धंधा तो चलना चाहिए। तो स्वाद नहीं छोड़ते हैं, तो सबका धंधा चलता रहता है। पके हुए भोजन से 90% मल बनता है, 90% मल बनता है, मन 2% बनता है। इसलिए पका हुआ जो 3 बार खाता है ना, सुस्ती सुस्ती रहती है, नया उमंग उत्साह जोश, वो थोड़ा जो इनर होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, वो कम होता है, मध्यम होता है, या फिर बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि डेड फूड क्रिएट्स डेड माइंड, लाइव फूड क्रिएट्स लाइव माइंड। आप जो जहां हमारे ग्रुप के कोई भी मेंबर को देख लो, सदा उत्साहित रहते हैं, कभी भी डिप्रेशन नहीं, कभी तनाव नहीं, उछल कूद के काम करते हैं। तो इनके माता पिता का संस्कार ये नहीं है, न कोई ज्यादा सत्संग करने बैठते हैं, क्योंकि एक ही मंत्र उसने जान लिया, भोजन को सुधारो। आहार शुद्धो सत्वम शुद्धि, सत्वम शुद्धि दृढ़मति। आहार को शुद्ध कर लो, मति भी श्रेष्ठ हो जाएगी। एक पुराने समय में कहानी है, नारद मुनि, नाम सुना है आपने? नारद मुनि क्या बोलते हैं वो भगवान को? नारायण नारायण ऐसे करके। वो वहाँ बहुत बड़े राजऋषि थे। तो उन्होंने भगवान को कहा, भगवान मुझे सभी प्रकार के ध्यान मुझे आते हैं, सभी प्रकार का ज्ञान मेरे पास है, क्योंकि आपका ही नाम मेरे मुख पे रहता है, लेकिन मैं कंफ्यूज इस बात के हूँ कि कौन सा ध्यान करूं। वो अच्छा वो अच्छा वो अच्छा, उसमें मेरी मति मारी जाती है। कितनी सारी चीजें हैं, जैसे आजकल प्रथाएं 150 के ऊपर है स्वास्थ्य लेने के लिए। तो हम कहते हैं ये करूं वो करूं, यूनानी करूं, एक्यूप्रेशर करूं, एक्यूपंक्चर करूं, इसमें हमारे दिमाग का पंक्चर हो जाता है। फिर कोई चूज नहीं कर पाता, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा, फिर थोड़े थोड़े में से कहाँ भी पानी निकलता नहीं है। तो नारद मुनि भी ऐसे हमारी जैसे कंफ्यूज थे कि क्या करूं, करूं तो क्या करूं। फिर नारायण ने कहा कि एक काम कर, तू सब छोड़, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि दृढ़मति। आहार को अपना शुद्ध कर ले, नेचुरल कर ले, ओरिजिनल कर ले। नेचुरल, ओरिजिनल, सीजनल, रीजनल, ऐसा भोजन ले लो। और मुनि ने भोजन शुरू कर दिया, और फिर आकर बोले, नारायण मुझे पता चला कि एक सधे सब सधे, एक सधे
सब सदे, मेरा तो कल्याण हो गया। अभी हमारे दिमाग में ज़्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर एक को साध लेंगे तो सब सज जाएगा। अगर एक में आधा करेंगे और ज़्यादा बीमारियां हैं तो आधा किसी के पैर पकड़ने जाने की जरूरत अवश्य पड़ेगी। इसलिए आज एनडीएस करने वाले लोग भी एक्यूप्रेशर से जुड़े हुए हैं, एक्यूपंक्चर से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, काफ़ी सारी चीज़ें लेकर चलते हैं। नहीं करनी चाहिए ऐसा नहीं है, करनी चाहिए, अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जो 100% आपका डेडिकेशन आएगा ना, तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीजें हैं। मानव जाति का उद्धार करने के लिए यही सारी पथियां आई हैं, लेकिन ये चीज करने के बाद कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सर्दी होगा, जुकाम होगा, हमारी पद्धति से सिर दर्द होगा, दस्त लगेंगे, फोड़े फुंसी होंगे, जी मचलेगा, यूरिन थोड़ा गाढ़ा येलो कलर का आएगा, दस्त लगने के बाद बार बार जाना पड़ेगा। इतने सारे सिम्टम्स डिटॉक्सिफिकेशन के आ सकते हैं इन दौरान, 3-4 दिन के दौरान भी, और घर पे लंबे समय के बाद भी। तो किसी को परेशान ना करे, हाय राम हम बीमार हो गए। क्या बोलते हैं, आसमान से गिरे खजूर पे लटके हैं। अरे दीदी ने ये शिविर ना करवाया होता तो अच्छा होता। देखो मुझे फीवर आ गया। देखो फीवर भी आ सकता है, फीवर भी आ सकता है, क्योंकि फीवर, हिपोक्रेट्स जो मेडिसिन के जनक है ना, ये दवाइयों के भीष्म पितामह, जिन्होंने दवाइयाँ को वो कर दिया डिस्कवर, तो उन्होंने कहा था कि गिव मी अ फीवर आई विल क्योर ऑल डिजीज। क्या कहा था? गिव मी अ फीवर आई विल क्योर ऑल डिजीज। मतलब जब फीवर आता है एनडीएस करते करते, तब आपकी काफ़ी सारी बीमारियां तब जाती है। फीवर हमारा, तीव्र रोग हमारा मित्र है। फीवर आता है तो गर्म पानी में पैर रख सकते हैं, थोड़ी सी पट्टी, सुतराव पट्टी है पेट में लपेट सकते हैं, गर्दन में लपेट सकते हैं, सिर में लपेट सकते हैं। ऐसी नेचुरोपैथी टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं। फास्टिंग कर सकते हैं। एनिमा तो अवश्य लगाना है फीवर के दौरान। कोई भी पेन उठे, दर्द उठे शरीर में, एनिमा अवश्य लगा लो। पेन किलर का काम करता है एनिमा। गैस एसिडिटी उठे अचानक से और रहा ना जाए, एनिमा तुरंत कर लो। 71 से भी ज़्यादा बेनिफिट है एनिमा के। सिर्फ पेट सफाई के लिए नहीं दिया है ये बर्तन आपको, है? काफ़ी सारी आपको चीज़ें वो रिमूव करेगा। निर्जला उपवास के बारे में हमने समझ लिया कि ये 3 दिन से लेकर 30 दिन तक भी कर सकते हैं। 30-30 दिन लोग कर रहे हैं एनडीएस निर्जला, वो भी डॉक्टर की पत्नी। हमारे मोरबी से हैं डॉक्टर पत्नी, वो खुद कोमा में चली गई थी और बाद में डॉक्टर ने तो अमेरिका से भी डॉक्टर बुला लिए थे। बाद में लास्ट में थक कर, हार कर लोग एनडीएस चूज कर लेते हैं कि चलो मरे तो मरे, अब लास्ट ट्राई कर लेते हैं। तो फिर उनको एनीमा दिया। जो लोग कोमा में पड़े होते हैं उनको भी एनीमा दिया जाता है, तो वो कोमा से बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे हमने भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, हम भी सफल हुए हैं। कोमा पेशेंट फिर उठ खड़े होते हैं। समय मिले हम थोड़े वीडियो भी बनाएंगे, बताएंगे आपको, जिसमें कोमा पेशेंट भी खड़े हुए हैं एनीमा से। बोलो कितने मज़ेदार चीज़ है ये एनीमा किट। तो 30-30 दिन तक अगर शरीर एडजस्ट हो जाता है तो लंबे उपवास भी कर सकते हैं, या फिर नारियल पानी के ऊपर भी रह सकते हैं, कोई टमाटर जूस के ऊपर भी रख सकते हैं, मोनो डाइट भी कर सकते हैं। ये भी एक टेक्निक है, अगली टेक्निक मोनो डाइट। एक भाई 154 kg का था, हमारे यहाँ सेंटर पे भी लास्ट में एक भाई जी आए 146 के, तो 18 kg 1 मंथ में वो लॉस्ट करके गए। तो उसको 3-3 दिन लगातार निर्जला करते थे, फिर एक दिन जम के खा लेते थे कच्चा, ऐसे करके 18 kg लॉस कर लिया था। और हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया, यूरिक एसिड कम हो गया, किडनी रिवर्स हो गई, काफ़ी सारे फायदे हुए थे उनको। मतलब न खाने में ज्ञान है, खाने में ज्ञान नहीं है। डॉक्टर साहब मुझे मोटापा है तो मैं क्या खाऊं? अबे खा खा कर तो मोटे हो गए हो। अब खाने के विषय में तो मत पूछो कि क्या खाने से क्या होगा। अमरूद खाने से ये होगा, अनार खाने से ये होगा,
बस यही उलझन में पड़े हैं, क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, ये पूछना ही नहीं है एनडीएस में। तो कि कितना मात्रा में खाएं, अरे मात्रा नहीं रखनी है। भूख लगे तो पशु भूख लगे तो कितनी मात्रा में खाता है, भूख है इतना खा लेता है, प्यास है इतना पी लेता है। लोग कहते पानी कितना पिए दिन में, मैं तो आज के दिन में 100 ml से कभी ज़्यादा नहीं पिया पिछले 7 साल से, और कभी कभी सप्ताह में 100 ml भी नहीं मिलता। बिना पानी के जी रहे हैं, जूस मिल जाते हैं, पानी की क्या ज़रूरत है? नेचुरल अल्कलाइन वाटर ही जूस में से मिल जाते हैं। तो ये डॉक्टरी भाषा में तो कहते हैं 2 लीटर तो डेली यूज़ करो, कोई कोई कहता है 5 लीटर डेली यूज़ करो। तो पानी की मात्रा की भी एनडीएस में आने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, दिन में कच्चा, रात में पक्का खा के, भजिए खा के बैठे हैं तो 3 गिलास और भी पी जाएंगे, क्योंकि अल्कलाइन फूड गया है तो पानी की मात्रा आपका शरीर ज़्यादा मांगेगा। कोई कोई कहता है सुबह से लेकर 12 बजे तक कैसे रह पाएंगे हम प्यासे, लेकिन प्यासे इसलिए नहीं रह पाते हैं कि रात को ठूस ठूस के खाया है कुछ भी पकाया हुआ, एसिड ही गया है पेट में, तो एसिड के कारण शरीर बीमार पड़ता है। तो बीमारी न आए इसलिए शरीर पानी मांगता है, बीमारी ना आए इसलिए शरीर पानी मांगता है। इनको डाइल्यूट करो, अल्कलाइन करो, इसलिए बार बार पानी पीते रहते, पानी पीते रहते। और किसी पौधे को भी ज़्यादा पानी पिला दो तो मर जाता है, ऐसे शरीर भी धीरे धीरे किल होता जाता है ज़्यादा पानी पीने से भी। देखो कितनी वंडरफुल बातें मिल रही है। आप अपने आप में स्मार्ट हो जाओगे एकदम। एमडी डॉक्टर या एमएस डॉक्टर या एमबीबीएस भी इनसे भी थोड़ा एक कदम आगे सोच सकते हैं आप, और फिर आपको कोई उल्लू तो नहीं बना सकेगा स्वास्थ्य के विषय में, लेकिन अनुभव से आएगा। आज तो मेरा अनुभव आप सुन रहे हो, लेकिन खुद का अनुभव आपके अंदर बल भरेगा। तब तक ये बातें होठों तक सीमित रह जाएगी, दिल से नहीं जाएगी। कोई कोई कंप्लेन करता है सर आप बोलते हैं तो सब लोग समझ जाते हैं और मुझसे भी नॉलेजेबल रहते हैं, लेकिन हम बोलते हैं तो करते नहीं है कोई। मैंने कहा भाई पहले हमको करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा और 100% करना पड़ेगा, तब जाके बात दिल से दिल तक पहुंचती है। आचरण खुद का होता है तो उनको लोग फॉलो करते हैं। ज्ञानी लोगों को फॉलो नहीं करते, अनुभवी लोगों को फॉलो करते हैं। तो हर चीज में गांधी जी हमारे पोरबंदर के थे, कोई माँ आई और बेटे को बोला कि इनको गुड़ बहुत ज्यादा पसंद है, वो पूरे दिन खाता रहता है, तो एवरीथिंग एक्सेस इज ए पॉइजन, ज्यादा कोई भी मात्रा, अच्छी अमृत भी हो जहर है, तो इनको मना करो। गांधी जी बोले कि 15 दिन के बाद आओ माता जी। 15 दिन के बाद आए तो बच्चे के सिर पर हाथ फेर कर कहा बेटा ज्यादा गुड़ अच्छा नहीं है, कल से गुड़ हम बंद करेंगे, ओके। बहुत प्यार से उनको समझाया तो बच्चा का हाँ जी हम मानेंगे, क्योंकि बापू की बात तो सब मानते थे, पूरा देश मानता था। तो उनकी माँ चिढ़ गई कि ये एक छोटी सी बात कहने के लिए 15 दिन लगा दिए, इतना तो कहना था तो कल जब मैं 15 दिन पहले आई तो बोल देना था। तब बापू ने कहा बोल सकता था, लेकिन मैं खुद ज्यादा गुड़ खाता था, मेरे शरीर में पूरे दिन में गुड़ का इस्तेमाल मैं बहुत ज्यादा करता था। तो उनका सिद्धांत था, बापू के सिद्धांत यही थे कि पहले आचरण करो, बाद में दूसरों को बोलो। ज्ञान करने से बहुत बड़े माइक बन जाएंगे तो भी लोग फॉलो करने के लिए तैयार नहीं होंगे। खुद को आचरण में लाना ही पड़ेगा, खुद के जीवन में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। 2 कक्षा पढ़े हुए लोगों को हजारों लोग सुन रहे हैं और IAS लोगों को भी नहीं सुन रहे हैं। तो ये चीज सारी बातें अनुभव की है। तो ये मोनोडाइट भी हो गया, और लास्ट एक रैंडम, मन चाहे जब भी चाहे कच्चा खा लो, एनिमा लगा के, सुबह 6 बजे भी खा लो, 9 बजे भी खा लो, 12 बजे भी खा लो, कोई भी सिद्धांत नहीं, फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। रैंडम बस नेचुरल खाओ और एनिमा लगाते रहो 2-3 बार। मतलब शरीर को भूखा नहीं रखना है आपको, और परेशान ज्यादा नहीं है हेल्थ के हिसाब से, तो जब चाहे मन चाहे खा लो। भूख लगे तो भोजन, प्यास लगे तो पानी, यही सिद्धांत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें 4 दिन के लिए एक सिस्टम फॉलो करनी है। सुबह 6 घंटा उपवास, 8 घंटा उपवास, जितना हो सके। कल मेरे ख्याल से 10:30 बजे ग्रीन जूस देंगे,
चलेगा ना, 1.5 घंटा लेट, थोड़ा उपवास सुबह का थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। धीरे धीरे करके 12 बजे तक ले जाना है, आखिरी दिन में 11 बजे तक चलो ले जाएंगे, 12 बजे तो भोजन, ऐसे करके आप हमें बताना कि सर हम रह सकते हैं, लंबे उपवास कर सकते हैं। और भी यहाँ शार्पनेस आएगी। व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी माइंड इज ओपन, स्लोगन है और सैद्धांतिक है, साइंटिफिक है। व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी माइंड इज ओपन एंड व्हेन योर स्टमक इज फुल माइंड इज क्लोज्ड। लोग भोजन, रात्रि भोजन पका हुआ करके कहते हैं अब ज़्यादा हमें कुछ काम नहीं करना, हमें सोने दो। कोई बात करे तो बात करने का भी मन नहीं रहता है, क्योंकि स्टमक फुल माइंड इज क्लोज्ड, ऐसा हो जाता है। 4 दिन के लिए ग्रीन जूस के बाद जो भी मिलता है वो ले लो। किसी को ऐसा लगे कि नहीं मुझे जूस पी के पूरा दिन चलाना है तो पूरा दिन चलाओ। जरूरी नहीं है कि यहाँ जो भी दिया जाए वो लिया ही जाए। यहाँ में से कोई हीरो ऐसे भी हैं कि हम तो पूरा दिन ऐसे ही एनिमा लगा के शाम तक बैठे रहेंगे, कुछ नहीं खाना है, नो इंटेक्ट, 0 इंटेक्ट, तो भी छुट्टी है। नेक्स्ट लेवल की साधना है ये, आप कर सकेंगे और आपका कॉन्फिडेंस दूसरे लोगों से और भी बढ़ेगा, विल पावर उनसे 2 गुना बढ़ेगा। हाँ? फिर रात को मानो कि आज शिविर में सुनेंगे, आज खाना पीना बंद, निर्जला कर लेंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं, मना नहीं है, फोर्स नहीं दिया जाता। लेकिन ये सारी चीजें हमारे लिए ओपन है, खाना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा, चलो ले लो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ग्रीन जूस पी लेना है कंपलसरी। और आज तो लोगों ने 2 गिलास पिए थे, तो कम से कम तीसरा गिलास भी सेवन करें, जरूरत थोड़ी पेट भर जाता है, ओके, थोड़ा रुक के फिर 1 आध गिलास भी पी सकते हैं, बचना नहीं चाहिए। पूछना है थोड़ा बचा है तो और भी ले लो। तो ग्रीन जूस, एक किडनी पेशेंट कोई इसमें से कोई है तो उनको ग्रीन जूस है वो जम के नहीं पीना है, इनको छोटा सा आधा ग्लास लेके सिप करके पीना है और उनसे ज़्यादा नहीं पीना है। उनको सलाद एक बार नहीं, एक बार में से भी 1/4 लेना है अगर किडनी पेशेंट है तो, और चबा कर खाना है। एक किडनी पेशेंटों के लिए विशेष डाइट रहता है, वो ज़्यादा जम के कच्चा खा लेंगे तो भी किडनी और खराब हो जाएगी, क्योंकि फिल्टर करने की उनमें क्षमता नहीं है। कैंसरस पेशेंट के लिए भी थोड़ा और चबाकर मजे से खाओ। इंटरमीडिएट फास्टिंग दो, 1 घंटे के बाद कोई एप्पल ले लिया, कुछ ले लिया, तो ऐसे कुछ ले सकते हैं। हमारी बहन आ गई, हाँ चलो, सुमन बहन आ गई है। तो ये जो एनीमा के जिन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं वो कल सुबह लेंगे, बरोबर है, सबका सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर आंखें मूंद के भी कर लेंगे, अपनी क्वेश्चनों को बड़ा मत बनाओ, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। बस यहाँ से जो बातें बताई गई है शिव रचित रामचरितमानस से बताई गई है, परमात्मा की वाणी ही समझ लो। शिव ने ये सारी चीज़ें हमें बताई है, तो मेरा खुदा बड़ा है, मेरी मुश्किलें बड़ी नहीं है, कर लो। कल फिर क्वेश्चन आंसर भी लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी बहन जी हमें हमारा गट, जिनको हम कोलोन कहेंगे, बिग इंटेस्टाइन कहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे, उनके विषय में थोड़ा आधा घंटा बताएगी।